जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों साथियों, मित्रों। आज का विषय चर्चा का, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि ये जो है ना, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किला के प्राचीर से क्या बोला था कि हम अब अपने देश में, ये हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में गुलामी की जितने भी प्रतीक है उन सबों का नामो निशान मिटा के रख देंगे। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि हमारे देश में जो अंग्रेज जो इतने दिन है ना, भारत को मुगल या अंग्रेज भारत को इतने दिन गुलाम बना के रखे, तो ये सब तो अब है ना, सो मुगल सबका तो नामो निशान मिट गया। उसके बाद फिर है ना, सो ये अंग्रेज भी है ना भारत छोड़ के चले गए। लेकिन आज है ना, सो 75 साल हो गया अंग्रेजों को भारत छोड़ के गए हुए। लेकिन फिर भी है ना, सो हम लोग, हमारा देश आज तक है ना, गुलामी के प्रतीकों को, गुलामी की दास्ता को है ना, सो अपने माथा पर है ना बोझ लेके ढो रहा है। तो प्रधानमंत्री जो है, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता है और है ना, सो राष्ट्रवादी नेता है और महान हिंदू विचारक श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर संबोधन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के दिन है ना, सो ये लाल किला के प्राचीर से बोल दिया था कि भारतवर्ष में जितने भी गुलामी की जो दास्ता है, प्रतीक है, उन सब का नामो निशान मिटा के है ना, सो भारत को एक स्वाभिमान राष्ट्र, एक है ना, सो ऐसा राष्ट्र जिसको है ना, उसके अपने 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 प्रतीकों पर गौरव हो, अपने प्रतीकों पर गौरव हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान, हर आदमी के, व्यक्ति के बीच में अपने राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का पताका, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण, तो ये होना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी गुलामी का प्रतीक है, इन सबको है ना, सो भारत के मैंने अभी तक जो बना हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी, जो देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन अभी तक है ना, जो ये कांग्रेस पार्टी थी, जो गुलामी के प्रतीकों को है ना हमारे माथे पर है ना कलंक की तरह है ना ढो रहे थे, तो इस सबको अभी तक जो ढो रहा था, तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि अब इसका नामो निशान मिटा के रख देंगे। इसी में है ना, सो हमारा है ना 2 सितंबर के दिन कोच्चि में क्या हुआ कि श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि है ना, सो जो भारतीय नौसेना है उसका जो झंडा है, तो उसमें है ना, सो ये जो है ना, सो रेड क्रॉस था, जो इंग्लैंड के झंडा में होता है रेड क्रॉस, तो है ना, सो उसको भी है ना, सो उखाड़ के ये ना हटा दिया। अब पूरा है ना, सो नौसेना को भी है ना, सो पूरा है ना, सो क्या हुआ कि है ना, सो ये पूर्ण रूप से भारतीय तिरंगा वाला झंडा हुआ, शिवाजी के मोहर सील वाला झंडा मिल गया। तो है ना, गुलामी का प्रतीक को तो उस दिन हटा ही दिया, जो नौसेना के झंडा था उसको तो पूरा हटा ही दिया। अब फिर ये है ना, सो ये हो रहा है कि अब है ना, सो ये जो राजपथ है, तो ये जो राजपथ है, तो इसका भी है ना, सो अब नाम बदल दिया जाएगा। ये पूरा घोषणा हो गया है। दिल्ली का जो नगर निगम है, एनडीएमसी, उसने सिफारिश कर दी है कि जो दिल्ली में जो राजपथ है, जो राजपथ किसको कहते हैं, जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से जो है ना राष्ट्रपति भवन तक जाने का जो सीधा मार्ग है, नई दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ इंडिया गेट है, वहाँ से सीधे जो राष्ट्रपति भवन तक जाने का जो मार्ग है, बहुत ही विशाल मार्ग है, राजपथ उसको कहा जाता है। वहाँ पर है ना, ये जो रिपब्लिक डे का पैरेड होता है हर साल है ना, सो ये जो है ना, सो गणतंत्र दिवस पर है ना, क्या होता है, रिपब्लिक डे पर क्या होता है, वहाँ पर पैरेड होता है, जहाँ पर है ना, सो भारत के राष्ट्रपति ये झंडा रिपब्लिक डे के दिन है ना झंडा फहराते हैं। तो वो जो वहाँ पर ना हमारा जो है ना सामरिक शक्ति, ये सब का प्रदर्शन होता है, तो उसी को राजपथ कहते हैं। तो उसका भी है ना, सो नाम बदल के अब क्या होने वाला है, अब हो जाएगा कर्तव्य पथ। तो अब देखिए, राजपथ है ना, अब इसका नाम बदल के होगा, अब नया नाम क्या होगा, कर्तव्य पथ। तो ये राजपथ नाम ही से सुना जाता है कि राज करने का पथ, कोई राजा महाराजा है, अब है ना, उसका जनता है, गरीब है, गुलाम जनता है, तो ये राजपथ है कि सिर्फ राजा लोग ही सब चल सकता है, ऐसा नाम ही से पता चलता है कि राजपथ है, और जनता गुलाम है, गरीब है, हाथ जोड़ के खड़ा है, और राजा महाराजा राजपथ लोग आगे चल रहा है, तो नाम ही से पता चलता है। तो अब देखिए, तो ये इसके बारे में ये हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं कि ये है ना, सो राजपथ है, तो इसके बारे में क्या, कैसे इसका नाम पड़ा राजपथ, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब 1911 में क्या हुआ कि जो है ना, सो इंग्लैंड का जो राजा था, भारत तो देश गुलाम था, तो इंग्लैंड का राजा जब आया जॉर्ज परचम, तो उस समय ना, सो भारत का राजधानी पहले होता था कलकत्ता। जब अंग्रेज आए तो कलकत्ता को भारत का राजधानी बनाया, लेकिन बंगाल का विभाजन हुआ, फिर है ना, सो विरोध हुआ, तो फिर उसको अंग्रेजों को क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। किंग जॉर्ज परचम आया, तो है ना, सो इसको है ना, सो जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको वापस ले लिया 1911 में। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना, सो ये भारत का राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हो गया शिफ्ट। तो ये 1911 की घटना है, जो भारत का राजधानी, जो अंग्रेजों ने जो भारत की राजधानी कलकत्ता बनाया था, उसको फिर क्या किया, नई दिल्ली ले गया। और वहीं पर एक है ना, सो रायसीना हिल्स था,
तो वहाँ रायसीना हिल्स पर है ना, जिसको लुटियन जोन्स भी कहा जाता है, तो वहाँ पर एक भव्य है ना सो महल बनाया जिसका नाम था वायसराय। जो इंग्लैंड का जो वायसराय होता था, लॉर्ड ये सब होता था, लॉर्ड कर्जन, तो ये लॉर्ड डलहौजी, जिसको वायसराय ये सब कहा जाता था, तो वायसराय हाउस बनाया, जिसको अब है ना सो राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पहले उसको वायसराय हाउस कहता था। जब देश आज़ाद हुआ तब उसको है ना राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो ये है ना लुटियन जोन्स जिसको कहा जाता है, जहाँ पर अंग्रेजी है ना भारत का पार्लियामेंट भी बनाया, वो राजपथ बनाया, राष्ट्रपति भवन बनाया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या इंडिया गेट, ये सब का तो निर्माण है ना सो जो भारत के जो सैनिक है ना वर्ल्ड वार इस सब में शहीद हुए थे, तो उन्हीं के स्मृति में इंडिया गेट ये सब बनाया था। तो ये सब अंग्रेज बनाए थे। तो ये जो है ना सो ये किंग अंग्रेज का जो है ना, अंग्रेज का राजा था किंग जॉर्ज परजम, तो उन्हीं के सम्मान में ये क्या हुआ, ये जो है ना सो ये जो पथ है इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, जो पहले वायसराय हाउस होता था, तो उस जो सड़क मार्ग है जहाँ पर है ना सो पैरेड होता है 26 जनवरी का पैरेड, तो उसको है ना अंग्रेजों ने नाम दिया था, जब देश आज़ाद नहीं है तो 1947 के पहले क्या था, इसका नाम किंग्स वे। तो ये जॉर्ज पंचम जो था इंग्लैंड का महाराजा राजा, तो उसके सम्मान में वो जो राजपथ था, वो जो जब देश नहीं हमारा गुलाम था उस समय उसको क्या कहा जाता था, किंग्स वे यानी कि किंग्स वे का मतलब होता है किंग्स माने राजा, और वे माने राष्ट्र, यानी कि राजा का पथ। तो ये है ना एक तरह से ऐसा होता था कि अंग्रेज लोग भारत पर शासन कर रहा है, इस पर सिर्फ राजा महाराजा अंग्रेज लोग चलेगा, भारत का जनता गुलाम है, ऐसा प्रतीक था। लेकिन आप जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ना नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो पूरा ना विदेशी गुलामी की मानसिकता इनकी गई नहीं थी। ये अंग्रेज, ये आप जानते हैं एंटोनियो मानियो हुआ, राजीव गांधी, ये सब बाहरी विदेशी में पड़ा है। तो ये है ना पूरा है ना सो अंग्रेजों का गुलामी का जो पूरा जो निशान था, ये सब देश पर फिर से ढोया। अब इसको क्या हुआ, किंग्स वे को जब देश आज़ाद हुआ तो इसको किंग्स वे कहना अच्छा नहीं लग रहा था नेहरू को, लेकिन है ना वो अंग्रेजों के दबाव में था, गुलामी का प्रतीक ढो रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको क्या किया कि इसको है ना सो रूपांतरण कर दिया, रूपांतरण करके क्या किया, राजपथ किया। किंग्स माने राजा, तो राजा माने राज, वे माने पथ, तो इसको सिर्फ अंग्रेजी से इसका ट्रांसलेशन करके राजपथ कर दिया। अब वहीं पर ना सो 26 जनवरी का हर साल पैरेड होता है, भारत के जो थल सेना, वायुसेना, मिसाइल, ये सब का प्रदर्शन होता है। भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी के दिन उसी राजपथ पर है ना सो ये तिरंगा झंडा फहराते हैं। और वही जो इंडिया गेट से लेके जो सीधे है ना सो जो वायसराय हाउस होता था, जहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, ये सब क्या मैकाले, लॉर्ड मैकाले, तो ये सब जो वायसराय जो इंग्लैंड का रहता था, तो उसको क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसको बदल के वायसराय भवन हाउस को क्या बदल के क्या कर दिया गया, इसको है ना सो राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। और उसमें है ना उसके बाद भारत के राष्ट्रपति इसमें रहते थे। और वहीं पर है ना नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक भी है, वही राजपथ है जिसको कहा जाता है, उसी के बगल में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, पीएम हाउस है। ये पीएम हाउस नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, फिर पार्लियामेंट है, अभी पार्लियामेंट है, भारत का संसद है। तो ये सब अंग्रेज बनाया था, बाद में फिर है ना उसी में अभी तक है ना सारा चीज उसी अंग्रेजों का बनाया पार्लियामेंट में ही। अभी है ना सो सारा हम लोग ये सब का संसद का कार्रवाई सब अंग्रेजों के बनाए ही पार्लियामेंट में हो रहा है, सारा व्यवस्था अंग्रेजों का ही अभी है। तो इस सबको प्रतीक को अब मिटाना है, जो भी होता है सबको मिटाना है। तो इसलिए इसका पूरा शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब यही है ना सो जो राजपथ जो था, तो इसका भी नाम बदल दिया, कहा कि इससे क्या होता था, नेहरू ने क्या किया कि किंग्स वे है, तो इसका हिंदी रूपांतरण करके राजपथ कर दिया। अब है ना सो भारत ये जो है ना राष्ट्रवादी सरकार है, RSS की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने लाल किला से बोल दिया कि गुलामी के प्रतीक को सब मिटा देंगे। तो हम लोग है ना नरेंद्र मोदी है ना सो अपने आप को है ना सो प्रधान सेवक बोलते हैं, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। ये है ना नरेंद्र मोदी अपने आप को भारत का प्रधान सेवक कहते हैं। तो अब इसीलिए है ना सो गुलामी के प्रतीक को हटाने के लिए अभी जो राजपथ था, अब इसका नया नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। तो ये है ना सो इस तरह से राजपथ बोलने से एक तरह होता था ना, लगता था कि है ना राजा महाराजा है और देश का पब्लिक है ना सो ये क्या है, गुलाम है। लेकिन असल बात है जो लोकतंत्र में क्या होता है, देश की जनता ही राजा होती है, उस सत्ता उसी के हाथ में होता है। और जो है ना जो आजकल नेता जो है जो अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं, वो क्या होता है, जनसेवक होते हैं, वो जनता के नौकर होते हैं, जनसेवक होते हैं। लेकिन है ना ये सब कहने का बात है, लेकिन होता था क्या कि नेता लोग राजा महाराजा है, और जो यहाँ की जनता है, भारत की जनता जो असली यहाँ की
जो है ना सो मालिक है उसको है ना सो गुलाम बना दिया। तो अब नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि अब ना सो ये राजपथ है अंग्रेजों की निशानी, गुलामों की निशानी, इसको अब कर्तव्य पथ इसका नया नाम होगा। तो नई दिल्ली का नगर निगम है पूरा सिफारिश कर दिया है, अब ये ना अप्रूवल हो जाएगा। तो अब है ना राजपथ का नया नाम होगा कर्तव्य पथ। इसको पूरी तरह से नया रूप से एकदम रूपांतरण कर दिया गया है। आप जानते हैं कि इंडिया गेट के पास ही है ना सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, लोग बोलता है कि नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन बात गलत है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया, आज़ाद हिंद सेना बनाया, उनका एक करेंसी था, नोट छपता था। भारत के पहले पीएम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और कई देशों ने इसको मान्यता भी दे दिया था, जैसे जापान हुआ, जर्मनी हुआ, या जो भी और भी देश था जो है ना इसको है ना सो मान्यता पूरा दे दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो इनका है ना सो इंडिया के गेट के पास है ना सो अब है ना इनके मूर्ति का है ना सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति का लोकार्पण हुआ था कहाँ, इंडिया गेट के पास। तो ठीक जो इंडिया गेट पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति है वहां से है ना सो राष्ट्रपति भवन, तो जो पहले वायसराय हाउस होता था अब तो राष्ट्रपति भवन कहेंगे। तो इंडिया गेट के पास जो है ना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है ना सो मूर्ति है, वहां से लेके राष्ट्रपति भवन तक का जो मार्ग होगा, पहले जो राजपथ कहलाता था अब इसको क्या कहा जाएगा, कर्तव्य पथ। इसका पूरा तरह से नए रूप से एकदम पूरा है ना सो एकदम डिजाइन तैयार किया गया, पहले जैसा नहीं रहेगा। अब इसके अगल बगल का इसका पार्क देखिए, फव्वारा देखिए, ये सब है ना यहाँ पेड़ पौधा नए तरीके से डिजाइन से लगा है। और यहाँ पर है ना तो भारत का है ना सो नया पार्लियामेंट बन रहा है, बन रहा है, ये बन रहा है तिकोना आकार का बन रहा है नया पार्लियामेंट। और इसमें अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, ये सब लिखा है, यानी कि भारत का जो है ना सो भारत का जो मान सम्मान स्वाभिमान का जो प्रतीक है ये सब इसमें लग रहा है, गुलामी का प्रतीक अब सब हट रहा है। तब देखिए अब है ना सो जो पूरा राजपथ जो पहले था वो पूरा नई रूप से तैयार हो गया। इसके आसपास अगल बगल में बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है, यहाँ पर फव्वारा लग गया है, फूल पेड़ पौधा पार्क ये सब है, नया पार्लियामेंट बन रहा है। तो ये सब होगा और नया ना पार्लियामेंट बनेगा, नया संसद बनेगा, पूर्ण रूप से इसका भारतीयकरण हो जाएगा, जिससे भारत की जनता का, भारत के लोगों को गर्व का बात होगा। इससे पहले का क्या बात है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जब बन गए तो उसके बाद जो है ना सो ये जो प्रधानमंत्री हाउस था तो उसको क्या कहा जाता था, 7 रेस कोर्स कहा जाता था। लेकिन उसका नाम है ना प्रधानमंत्री ने बदल दिया, बोला कि नहीं इसका रेस कोर्स नहीं नाम होगा, अब इसका नाम होगा लोक कल्याण मार्ग। तो देखिए नाम बदल दिया, पहले है ना क्या होता था, रेस कोर्स इसका नाम था, 7 रेस कोर्स। अब वो है ना प्रधानमंत्री जहाँ जिस आवास में रहते हैं उसका नाम हो गया लोक कल्याण मार्ग। अब पहले था क्या, दिल्ली में औरंगजेब रोड। तो औरंगजेब क्या है, भारत की जनता पर कितना कर डाल दिया था, कितना लूटपाट किया था, इतना शोषण किया था, तो उसके नाम पर भी कांग्रेस वाला लोग है ना सो औरंगजेब रोड नाम लिख दिया। तब उसको भी चेंज कर दिया, अब उसको एजेपी अब्दुल कलाम जो भारत के महान राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे, तो उनके नाम पर है ना सो औरंगजेब रोड को बदल के एजेपी अब्दुल कलाम रोड मार्ग कर दिया गया है। अब 7 रेस कोर्स को बदल के क्या हुआ, प्रधानमंत्री हाउस को लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। अब राजपथ था जो है ना को जो अंग्रेज का जो किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में है ना किंग्स वे राजपथ इसका नाम हुआ था, उसको भी अब बदल के क्या होगा, अब है ना इसको कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी है ना सांसद पार्लियामेंट ये सब जो जाएगा, राज्यसभा का लोकसभा का, ये सब है ना कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण होगा। जैसे कि हमारे आप जानते हैं कि पुराने प्राचीन काल में वैशाली का जो है ना गणतंत्र था, तो उसमें जो है ना उसमें कितना वो जो गणतंत्र था कितना गौरवशाली इतिहास था। तो उसी टाइप का है ना सो अब है ना फिर से बनेगा पूर्णतः स्वदेशी, पूर्णतः भारतीयकरण जो है ना गणतंत्र जो होगा जो पूर्णतः भारतीय शैली में होगा। तो ऐसा होगा, ये कर्तव्य पथ होगा। यहाँ पर खूबसूरत झरना पार्क ये सब लोगों के बैठने का, खेलने कूदने का ये सब जगह होगा, नया पार्लियामेंट बनेगा और मंत्री लोग भी ये कर्तव्य से अब निष्ठा से पूरे ये है ना सो देश की सेवा करेंगे। तो इसलिए अब है ना सो इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ, गुलामी का ये भी प्रतीक हट गया। अब हमारे देश से जो है ना राजपथ है ये हट के अब है ना ये गुलामी का जो है ना ये था कि भारत की जनता गुलाम है, नेता लोग
है ना, सो राजा है, इसका भी अब हटा के इसको उखाड़ के फेंक दिया नरेंद्र मोदी। अब इसका नाम हो गया कर्तव्य पद। अब जो भी यहाँ पर चलेगा वो कर्तव्य निष्ठा से ही अपना संसद जाएगा, पार्लियामेंट जाएगा, मंत्री बनेगा, ये सब काम करेगा। तो ये बात है। अब है ना, सो वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।